ओम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। सनातन धर्म के लोगों, पूरा राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बनने की कगार पर है। हमें और आपको 24 घंटे में एक बार राष्ट्र का चिंतन करें और उन जिहादियों को जवाब देना प्रारंभ करें जो भारत में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, नूरपुर में दलितों की बरातियों के साथ मारपीट होती है, उनके साथ अत्याचार होता है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब का हवाला देने वाले, संविधान का हवाला देने वाले बिल्कुल नहीं बोलते। इसलिए आज जागृत होने की आवश्यकता है। भारत में 30 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, अमन शांति का संदेश देने वाले रहते हैं। ये कौन सा संदेश है जो इस घटना में चुप रहते हैं? लेकिन अखलाक गाजियाबाद में मारा जाता है तो पूरे भारत में कोहराम कट जाता है। ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ पहुँच जाती है। सनातन धर्म के लोगों में आपसे ही निवेदन कर सकता हूँ, जिहादियों से नहीं, जिन जिहादियों ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करवाई थी, और उन लोगों से भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ जो लोग नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बताते हैं, जिसने गांधी की हत्या की थी। ठीक है, गांधी की हत्या की, उसको फांसी दी गई, अपराध किया था उसने, फांसी दे दी गई, अदालत का आदेश था। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को अब्दुल रशीद ने जो हत्या की थी, स्वामी श्रद्धानंद बीमार थे, और बीमार आदमी को मारने वाले कौन थे? जो आज बोलते हैं इस्लाम अमन शांति का संदेश देता है। मोहम्मद साहब एक ऐसे पैगंबर साहब थे कि दुनिया को शांति का संदेश दिया, लेकिन उनके चाहने वालों ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करके क्या साबित कर दिया? एक बीमार आदमी को जो अस्वस्थ था और वो कह रहा था कि मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर आपके इस्लाम पर मैं बात करूंगा। ओहो, ये है अमन शांति का संदेश। मित्रों, इनको समझने की आवश्यकता है। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे आतंकवादी है तो अब्दुल रशीद को भी कहना प्रारंभ कर दो, नाथूराम गोडसे हमारा पूर्वज है, हम उसको देशभक्त मानते हैं। मुझे देशभक्त मानने में किसी से आज़ादी, किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। स्वामी श्रद्धानंद का हत्यारा अब्दुल रशीद आतंकवादी है, क्योंकि बीमार आदमी को उसने मारा था। आपको बताऊं, एक किताब पढ़ी मैंने, किताब है गांधी जी हिंद स्वराज से नेहरू तक, ये किताब है, और इसके लेखक देव स्वरूप जी हैं। और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है 23 दिसंबर 1926 को, और स्वामी श्रद्धानंद की श्रद्धांजलि सभा में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मैं आज दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। यंग इंडिया में गांधी जी ने क्या लिखा है? 30 दिसंबर 1930 को गांधी जी लिखते हैं, और शीर्षक से लिखा है कि लेख में लिखा है, कोई 6 महीने हुए स्वामी जी सत्याग्रह आश्रम में 2-1 दिन ठहरे थे। जो सत्याग्रह आश्रम था, बातचीत में वो मुझसे कहा करते थे कि उनके पास जो पत्र आते हैं उसमें धमकी भरी होती है, मारने की, जान से काटने की, आदि आदि। लेकिन उनके शुभ चिंतकों ने स्वामी श्रद्धानंद को कहा था कि स्वामी जी आप अकेले सफर ना करा करें। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के शब्द थे, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो किसी पर विश्वास नहीं रखता। तो उन्होंने कहा था, ईश्वर से बड़ा रक्षक कोई दुनिया में नहीं हो सकता, और मेरे ईश्वर रक्षा करता है तो कौन मार सकता है। तो गांधी के शब्द थे, मगर गांधी के शब्द दूसरे भी थे। गांधी जी कहते हैं, इस्लाम की पैदाइश, ये 94-95 पृष्ठ पर लिखा है। इस किताब का हवाला दिया है। हम बगैर प्रमाण से कोई बात नहीं करते, प्रमाण के साथ बात करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में इस्लाम की पैदाइश हुई है जहाँ तलवार की तूती बोलती थी, अब भी बोलती है। मुसलमानों की बात पर तलवार निकाल लेने की आज़ादी पड़ी है, आदत पड़ी है। ये खतरा तो है, किन मुसलमान लोग गुप्त रूप से इस कृत्य का समर्थन करें और मेरे
जो स्वामी श्रद्धानंद की जो साथ में जो हत्या हुई है, सामूहिक स्तर से इस हत्या की निंदा करनी चाहिए। संपूर्ण वाङ्मय खंड 24 पृष्ठ 469 पर लिखा है और 70 तक लिखा है। ये बात कहने का मतलब मेरा इतना है, गांधी जी लिखते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जगह पूरा देश मुस्लिम दंगों का शिकार बन गया है। गांधी जी ने जेल से बाहर आने के बाद 29 मई 1924 के यंग इंडिया में हिंदू मुस्लिम तनाव के कारण उपचार शीर्षक से एक लंबा लेख लिखा, जो संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 24 में 20 पृष्ठों पर छपा। इस लेख में गांधी जी ने माना, मुसलमान लोग मेरी अहिंसा को स्वीकार नहीं करते। कौन लोग थे जो गांधी जी को कहा करते थे कि ये हिंदुओं को मरवाते हैं, हिंदू से अत्याचार करवाते हैं और मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं? कुछ ना कुछ तो विचार रहे होंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपकी लेकिन 2-1 साल पहले उनका मुसलमान दोस्त था, गांधी जी से कहा, मैं आपकी अहिंसा पर विश्वास नहीं करता, मैं आपकी अहिंसा पर विश्वास नहीं करता। हिंसा जीवन का नियम है, अहिंसा की जैसी आप परिभाषा करते हैं, गांधी जी से कह रहा है वो, तो मैं ऐसे शत्रु से अवश्य घृणा करूँगा और मुझे ऐसा स्वराज नहीं चाहिए। मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे एक दूसरे बड़े मुसलमान दोस्त के बारे में मुझे भी ऐसे ही बताया गया। लेकिन गांधी जी और बात कहते हैं मुझे रत्ती भर शक नहीं, ज़्यादातर झगड़ों में हिंदू लोग पिटते हैं। मेरे निजी अनुभव से इस मत की पुष्टि होती है, मुसलमान लोग आमतौर पर धींगा मुश्ती करने वाले बुली होता है, हिंदू कायर होता है। इसलिए गांधी जी के शब्द किसी और के नहीं, इसलिए सनातन धर्म के लोगों, हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना चाहते हो, भारत राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हो, सनातन आस्था और सनातन धर्म को हमेशा जय जयकार और संस्कृति को जिंदा रखने चाहते हो, तो सच बोलिए। इस्लाम में जो अमन शांति का संदेश देने वाली बात करते हैं, कुरान मजीद पढ़िए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस पाखंड को ख़त्म करिए और साथ में गीता पढ़िए। देश की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी। जब व्यक्ति की रक्षा होगा, समाज की रक्षा होगी, परिवार सुरक्षित होगा, तो हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित होगा, सनातन धर्म सुरक्षित होगा। तब हम कह पाएंगे किणवंतो विश्व आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनाओ। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व बनता है। और अगर आप 24 घंटे में एक बार चिंतन नहीं करेंगे तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा। और आज तो वो नूरपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, दिखावा हो रहा है, हम दिखावा सोचते हैं, लेकिन आने वाला समय अगर हमने राष्ट्र का चिंतन नहीं किया, सच जानने का प्रयास नहीं किया, तो समझ लीजिए ये राष्ट्र नहीं बचेगा। और राष्ट्र नहीं बचेगा तो सनातन धर्म भी नहीं बचेगा। वो काम होगा जो कभी औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ, उनके बेटों के साथ किया था, वही होगा। इसलिए जागृत होने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति को जागृत करो और सनातन धर्म के लोगों को जागृत करते रहो। और जागृत करोगे, भारत में 1% भी जागृत हो गए तो भारत के अंदर 15 मिनट आर्मी हटा दो देश से, हम देख लेंगे और 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। ये कहने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छा लगे और तो शेयर करें और नहीं तो टिप्पणी करें। और मैं तो राष्ट्र के लिए समर्पित मेरा जीवन है, इसलिए मैं राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा और सच बोलने का प्रयास लोगों से निवेदन करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। घर घर में हवन करो, अपना जीवन सफल करो। किसी पर अत्याचार हो रहा है उसकी सुरक्षा करो, तब राष्ट्र बचेगा, तब धर्म बचेगा। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति शांति।